हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एमसीक्यू। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 40। आपको सेवंथ टर्म दी हुई है, मींस A7 इज गिवन 40। द सम ऑफ इट्स 13th टर्म, फर्स्ट 13th टर्म का आपने सम फाइंड करना है। ए और डी कुछ भी नहीं दे रखा, तो A7 है, इट मींस A+6D रहेगा 40। ये वैल्यू आपके पास मिल गई है ना। तो यहां से आपको ए पता चला ना डी पता चला। हमें ये दिया हुआ है कि 13th टर्म फाइंड करनी है, तो एस एन का फॉर्मूला देख लेंगे। एस एन मीन्स S13, 13/2 n/2 2a प्लस n-1। n-1 मीन्स 13 से 1 लेस, दैट इज 12D। तो 13/2, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। दिस इज A+6D। 2 से 2 कट हो गया, इसकी वैल्यू मेरे पास 40 है। दिस इज 520। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर हेयर, कि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म इज 520। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको 4 टर्म्स दी हुई हैं कि वो 4 टर्म्स एपी में हैं, देन फाइंड A+B। आपने A+B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये सब टर्म्स एपी में है। अगर ये एपी में है, इट मीन्स द डिफरेंस विल बी सेम। तो ये हो गया हमारे पास A1 A2 A3 A4। तो डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, मीन्स A2 माइनस A1 एंड A4 माइनस A3। A2 is A minus 18 and this is -3 minus B आ गया। मुझे A+B फाइंड करना है, तो A यहीं रहेगा, B उधर चला जाएगा, प्लस B -13, 18 will come to this side. So this is A+B is 15. Answer is there 15, option A. Next is, if an AP, if in an AP we have A is 4 and N is 7 and D is 4, then find AN। AN फाइंड करना है आपने, मीन्स सिंपल। आपने AN का फॉर्मूला दैट इज A प्लस n-1 इंटू D। A है 4, N है 7, 7 - 1 6, D है 4, तो 4 + 24, दिस इज इक्वल टू 28। सो ऑप्शन C इज द आंसर, 28। Next question is, if the common difference means D, common difference of an AP is 3, आपको D3 दिया हुआ है। Find the value of A20 minus A15। तो पहले देख लेते हैं A20 minus A15 क्या रहेगा। This will be A+19D minus A+14D। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास A+19D minus A minus 14D। A positive negative will cancel out, 19 minus 14 that is 5D। D की वैल्यू दी हुई है मुझे 3, तो 5 3 जा 15। 15 is the answer, option A. Next is, if if 5 times the 5th term of an AP is equal to 8th time its 8th term, then its 13th term is what? So this is the important question, can be asked in your paper. 5 times of 5th term, 5 times of 5th means A plus 4D equal to 8 times its 8th term. 8th term means A plus 7D. Then find the value of 13th। 13th term find करनी, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5A plus 20D, 8A plus 56D। तो हम यहाँ पे इसको इस साइड ले जाएंगे सारी इक्वेशन को, -8A minus 56D equal to 0। दिस इज -3A minus 36D equal to 0। 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दिस इज A plus 12D equal to 0। मीन्स A plus 12D हमारे पास आ गया 0। तो ये 0 है, तो 13th टर्म क्या रहेगी? 13th term is A plus 12D, which is 0. So option B is the answer here. Next is our question number 6. The term of the AP 2118
एंड 15 विच इज -81th टर्म। आपने ये बताना है कि -81th टर्म का प्लेस कौन सा है। मीन्स बेसिकली आपने n फाइंड करना है। यहाँ पे बच्चों को इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम रहती है कि n फाइंड करें कि an फाइंड करें कि sn। तो बच्चों यहाँ देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, द टर्म ऑफ एपी दी हुई है, इसका मतलब एपी दी है तो ए और डी दिया हुआ है। विच इज -81 इज 81 नंबर कब आएगा ये पूछा है उसने, प्लेस पूछा है। तो आपके पास यहाँ पे ए हो गया है 21 और डी है -3, डिक्रीजिंग यहाँ पे एपी है। तो मैंने फाइंड करना है एन, तो हम यहाँ पे ले लेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज -81। ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, n माइनस 1 एन हमने ढूंढना है, d -3 हो गया। तो ये आ गया n माइनस 1 -3 -81 -21। तो आपके पास ये मिल गया -102, 3 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 34, n माइनस 1, तो n इज 34 प्लस 1 35। तो 35th टर्म इज द आंसर। को ये -81 35 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट 31 टर्म्स। एक एपी में आपको n दी हुई है कि 31 है एंड इट्स 16th टर्म इज m, उसकी 16th टर्म m है। देन सम ऑफ ऑल द टर्म इज व्हाट, n इज 31, 16th टर्म इज m, मीन्स a प्लस 15d दे रखा है m में। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स मीन्स n है 31, उस एपी में 31 टर्म्स ही हैं, तो s 31 निकालना है 31। दिस विल बी n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 30d। ये हो गया, 2 कॉमन ले लेंगे, a प्लस 15d, तो 2 से 2 कट हो गया और a प्लस 15d की वैल्यू मेरे पास m है, तो आंसर इज 31m। ठीक है। फॉर एन एपी -9 -6 -3 सो ऑन Sn इज 66, देन n इज व्हाट। अब आपको Sn में ही फिट करने हैं सारे फॉर्मूलाज और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Sn में सारे फॉर्मूलाज हम फिट कर लेंगे। Sn इज 66, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 66। a है आपका -9, दिस इज -18, n माइनस 1, d आपके पास आ जाएगा, d विल बी -6 -9 3 प्लस 3 इज द d 66। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। n माइनस 1 3, दिस इज 132 -18n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू 3 भी लगा लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 132। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, 3n स्क्वायर माइनस 21n माइनस 132 इक्वल टू 0, कॉमन आ जाएगा 3, 7n माइनस 3 4 3 12 144। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। 11 4 44, 11 माइनस 7 4। तो यहाँ पे 11 और 4 दो n आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी मिलेगा आंसर में। आप चेक कर सकते हो, दिस इज 11 माइनस 4 n माइनस 44 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बनाने पे पता चल रहा है कि n एक तो आ रहा है -4, एक आ रहा है 11। तो -4 n तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, n इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सीट नंबर। एपी में जो n रहते हैं वो सीट नंबर होते हैं, तो सीट नंबर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ऑप्शन ए विल कैंसल आउट, सो आंसर इज 11। ठीक है, बोथ ए एंड बी नहीं लिख सकते हम, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि n पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, सो नेक्स्ट इज if 7th term of an AP is 34 and 13th term is 64,
देन 18th टर्म इज व्हाट। इसको सॉल्व करने से पहले बच्चों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि बाकी बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल हो सके। तो अब पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे आपको दो टर्म्स दी हैं, a7 मीन्स a प्लस 6d इज 34, a प्लस 12d इज 64 और मैंने फाइंड क्या करना है 18th टर्म। 18th टर्म मीन्स मुझे फाइंड करना है a प्लस 17d। ठीक है, तो इसको आपने बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेना है। दिस इज -6d, दिस विल बी इक्वल टू -30, सो d इज 5। फिर इसी तरह आपका a आ जाएगा, a विल बी 34 - 6d, 34 - 30, d की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 6 5 30, a इज 4। a और d आपके पास आ गए हैं, इसमें पुट कर सकते हो आप। a इज 4 प्लस 17 5, this is 4 plus 85, that is 89. So option A is the answer. Next is, if D is 8, find the difference between 20 and 15th term. A plus 19D minus A minus 14D आपने फाइंड करना है। तो A कैंसल आउट हो जाएगा, दिस इज 5D, D is 8, so answer is 40. So this was the MCQ of chapter 5. ठीक है, thank you.